Okay, share my screen. अब हम क्या करेंगे, मान लो ये जो मेरी टेस्ट स्क्रीन है, ओके, एक और क्रिएट कर लेता हूँ, सेव एज w_login। ओके, अच्छा, अब ये हो गई मेरी w_login। तो मैंने क्या किया, ये सब यहाँ से हटा दिया, ये भी हटा दिया। ओके, ये दो रखे मैंने इसमें, मान लेते हैं कि ये मेरा लॉगिन है। यहाँ गया मैं, इसमें मैंने लेबल उठा लिया एक, इसको बोलते हैं स्टैटिक टेक्स्ट। मैंने बोला ये मेरा नेम है, यूजर आईडी है और लॉगिन है, और ये मेरा, मान लेते हैं एक और उठाया हमने कि ये मेरा पासवर्ड है। ओके, ऐसा हम इसको मान लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इस विंडो को थोड़ा शेप देने के लिए थोड़ा छोटा कर लिया, अच्छा बनाने के लिए, और इधर से भी थोड़ा सा छोटा कर लिया, सेव किया फिर मैंने इसको। और यहाँ पे मैंने दिया, एक बटन ले लिया हमने। बटन कैसे बनाते हैं, कमांड बटन से, राइट। तो ये बटन हो गया, इसका हो गया लॉगिन। और एक और कमांड बटन लिया मैंने, इसको थोड़ा छोटा किया, और फिर मैंने एक और बटन लिया, ये सर कौन सा वाला है? समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप। सर ये कौन सा वाला करवा रहे हैं आप? कोई न्यू स्टार्ट हुआ है अभी? न्यू शुरू हुआ है? ये मैं आपको एक रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि हमें अगर ये काम करना है तो हमें ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प लगेगी। तो पहले हम रिक्वायरमेंट जनरेट अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये मैंने क्या किया, ओके, चलो इसकी खूबसूरती पे अभी ध्यान नहीं देते हैं। एक और लिया हमने, ओके, हमारे पास वायर वाला हेडफोन नहीं है। और ये हम बाद में इसको यूज भी कर लेंगे। तो ये MCP है, ओके, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम डेटाबेस से तो कोई कनेक्टिविटी की नहीं है हमने, अभी हम जस्ट बेसिक सीख रहे हैं। तो ये मैंने विंडो एक तरह से डिजाइन की है, लॉगिन वाली विंडो, कि अगर Ctrl+S कर दिया मैंने, और हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे हम w_login करते हैं, ओके, और रन करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, कैंसिल लॉगिन कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने जस्ट इस विंडो को ओपन किया है। ये करेक्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ नहीं होगा, वेरी गुड। इसमें एक मैसेज भी आ रहा था, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने क्या किया था, जो w_टेस्ट थी उसी विंडो को सेव एज किया था। और जो w_, देखते हैं इसके ओपन इवेंट पे क्या लिखा है। इसके ओपन इवेंट पे लिखा है, इसको खत्म कर देते हैं, ओके, सेव Ctrl+S। अब हमने क्या किया, ये इस तरह से करके मेरे पास विंडो आ रही है, ओके, वेरी गुड। अब हमने क्या किया, कैंसिल का मतलब कि ये प्रोसेस कैंसिल हो जाए, तो उसका होता है
जैसे ओपन होता है वैसे ही क्लोज w लॉगिन। जैसे ओपन फंक्शन क्लोज ओपन करने के लिए होता है, क्लोज फंक्शन क्लोज करने के लिए। कंट्रोल एस, सेव किया, रन किया, कैंसिल किया, टर्मिनेट हो गई। राइट। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हम लॉगिन सक्सेसफुल हो, अभी तो हम कहीं कनेक्ट ही नहीं किए हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई बंदा, सभी के पासवर्ड एक ही मान लेते हैं, स्ट्रिंग ls_PASS, ये अभी हमारा पर्पस कुछ और है, ls_password। तो हमने क्या किया, मान लो अगर ये पासवर्ड मान लेते हैं इंडिया है, हार्ड कोड कर दिया हमने। तो अब जो भी वैल्यू, यानी कि ये मान लेते हैं हमारा पासवर्ड वाला कॉलम है, राइट। हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को हमने इसकी पासवर्ड प्रॉपर्टी भी ट्रू कर दी सपोज। क्यों पासवर्ड प्रॉपर्टी ट्रू की है, ये आपको पता ही होगा। मान लेते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा करें, राइट। अभी हमने इसके बटन के क्लिक इवेंट पे कुछ भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है, नहीं कुछ लिखा है। और वो क्या है, कि मान लो जैसे ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने किया कि भाई जो हमारा ये सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल है, SLE2, ओके, इफ SLE_2.txt इक्वल टू पासवर्ड, देन हमने क्या किया, ओपन w_mdi। क्या कर रहे हैं हम, कि किसी ने अगर पासवर्ड ये टाइप कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि WMDI ओपन कर दो, है ना। एल्स मैसेज बॉक्स ये पासवर्ड इज, कितना कोड सबको समझ में आ गया, चला के देख। यस सर। मान लो हाँ, इंडिया टाइप किया था मैंने। मान लो मैं टाइप करूं कुछ और, BID भी कर दिया हमने टाइप, पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। बट अगर मैं इंडिया टाइप कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, कि वो विंडो ओपन कर दे रहा है, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू हो गई। यहां तक क्लियर है सबको।
अच्छा, यस अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा टाइटल है, ये जो मेरा टाइटल है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है, जैसे कौन लॉगिन किया अभी, प्रफुल्ल ने लॉगिन किया है, राइट। जैसे प्रफुल्ल, अच्छा ये सक्सेसफुली जब ये लॉगिन हो जाए तो क्लोज w_, ओके, मतलब उसको क्लोज हो जाए। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरा w_MDI है, जो भी बंदा लॉगिन करे उसका नाम वहां पे उसके साथ दिखाई दे। जैसे w_MDI है, ओके, ओह सॉरी, ये तो मैंने मेन्यू खोल दिया। w_MDI है, ओके, या अगर एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बात करते हैं प्रफुल्ल, या कोई और भी ले लिया मैंने, जैसे देवांग, और मैंने डाला INDIA@123, पासवर्ड इज रॉन्ग, यही पासवर्ड था ना या कुछ और था, केवल इंडिया था क्या, हाँ केवल इंडिया। मैं ये चाहता हूं जब मैं w_टेस्ट यानी कि इस वाले विंडो को ओपन करूं तो यहाँ पे वो मैसेज दिखाए, ओके, यहाँ पे वो मैसेज दिखाए हाय दैट यूजर, ओके। मतलब क्या हुआ कि w_टेस्ट में, w_टेस्ट में यहाँ पे इसमें ना कुछ इसके ओपन इवेंट पे शायद दिखा हुआ है इसके, अच्छा वैसे मैंने एग्जांपल तो पहले भी दे रखा था। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे इस विंडो पे ना, इस विंडो पे क्या हो, या मैसेज में ही डाल के दिखा देते हैं, वैसे ये मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल समझाया हुआ है, एनीवे मैं दिखा देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ हाय, से GS_यूजर ग्लोबल यूजर, ओके। अभी ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। तो लेट्स डिक्लेयर दिस फर्स्ट, कहाँ गए, ग्लोबल वेरिएबल सेलेक्ट किया और मैंने लिखा string GS_यूजर, ओके। अब मैंने इसको सेव कर दी, फिर मैं इस स्क्रिप्ट पे गया, इसकी ओपन इवेंट की स्क्रिप्ट पे, कंट्रोल, ओके। तो लेकिन आप देख रहे हो अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है और उसको मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन इसको मैंने कहीं वैल्यू असाइन नहीं की है, राइट, इसको मैंने कहीं वैल्यू असाइन ही नहीं की है। देखते हैं क्या होता है। ब्लैंक आ रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ असाइन ही नहीं हुआ उसको। तो एक काम करते हैं, बिकॉज इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन दिस एप्लीकेशन, ओके। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही इधर जाता हूं, कहाँ पे, लॉगिन वाली विंडो पे, ओके, इसमें मैं क्या करूंगा, GS_यूजर इक्वल टू, जो SLE1_टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आई है वो मैंने ग्लोबल वेरिएबल को असाइन कर दी,
और ग्लोबल वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी है, कहीं से भी उसकी वैल्यू, कहीं भी इस वैल्यू वेरिएबल को यूज किया जा सकता है। देख रहे हो, ये कोई और विंडो है ना, नॉट विंडो, ये क्या है आपका, क्लिक की, हाँ एक कमांड बटन है डब्ल्यू लॉगिन विंडो के ऊपर, और आप खोल कौन सी रहे हो, W_test, राइट। तो यू नो बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड, और जब भी हम कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हमेशा एक्टिव रहता है, ग्लोबली है वो। तो अब मैंने क्या किया, रन किया, यहां डाला मैंने प्रफुल्ल और यहां डाला इंडिया और लॉगिन कर गए। फिर हमने टेस्ट को खोला, हाई प्रफुल्ल, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं। यहां डाला मैंने VIDHIVD और ये किया मैंने ये सॉरी, तो क्या हो रहा है, ये है पावर ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। मींस ये आपने कहीं भी डिफाइन किया और उसको आपने कहीं भी उसको वैल्यू यूज असाइन कर दी, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबली है, एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी डाल सकते हो, ओके, एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी डाल सकते हो, तो उससे क्या है, वो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, करेक्ट। मतलब इसका जो स्कोप है और लाइफ है, लाइफ कब तक रहेगी, जब तक वो एप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं हो जाती, राइट। और स्कोप क्या है, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द एप्लीकेशन, राइट। तो ये है ग्लोबल वेरिएबल, ये है ग्लोबल वेरिएबल, राइट। और हमेशा वो लास्ट वैल्यू याद रखता है जो भी उसको असाइन हुई है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मींस ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। कोई डाउट है अभी तक? भाई ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिसाइड, कहाँ डिक्लेयर करते हैं, इसका एक अलग से सेक्शन होता है ग्लोबल का और इंस्टेंस का, यहाँ पे, राइट। ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं, और फिर इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये है। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इट इज एट ऑब्जेक्ट लेवल। व्हाट डज इट मीन, यानी कि ये इसी विंडो, जिस विंडो में वो असाइन हुआ है, उसी विंडो में यूज किया जा सकता है कहीं भी। और वो कब मरता है, जब वो विंडो, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट बंद हो जाता है। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल, डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा, ये यहाँ पे डिक्लेयर IINCR है ना। अब अगर मैं इसके बटन पे ये कर दूं, मान लो ये थोड़ा सा कोड मैंने थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया, कैसे करते हैं, ऐसे करिए, राइट। अब मैंने क्या, II_INCR टू II_INCR, जो पुरानी वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो, ओके। और फिर मैं दिखा देता हूँ MESSAGE बॉक्स, मैसेज बॉक्स, और मैंने इसको प्रिंट करा लिया यहाँ। हाँ, लॉगिन बटन, ऐसा ही मैंने Ctrl+C करके कोड लिख दिया इस कैंसिल वाले पे, कैंसिल, इसको भी कमेंट कर दिया। और ये क्या है आपका, कैंसिल बटन, ओके, वेरी गुड। अब इसको हम रन करते हैं, 1 कैंसिल, 2 फिर लॉगिन, फिर कैंसिल, देख रहे हो। मतलब बटन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बटन के ऊपर मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूं। यानी कि इस विंडो के अंदर, इस विंडो के अंदर
मैं उसको कहीं भी यूज कर सकता हूं। अब उसकी बढ़ के वैल्यू क्या हो गई 8। अब मैं अगर इस विंडो को बंद कर दूंगा तो वो फिर से इनिशियलाइज होगा, वो फिर से इनिशियलाइज होगा 1 2। ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। अब मान लो इस इंस्टेंस वेरिएबल को आई कैन नॉट यूज इन एमडीआई और टेस्ट 1। व्हाई? बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एट ऑब्जेक्ट लेवल एंड देयर scope is in that object only, while a global variable's scope and life is at application level, right? ये छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा एनीवे, अभी आपको कुछ कुछ और काम करना है। जैसे टू का क्या बोलते हैं उसको, टेबल, टू का टेबल लिखना है या थ्री का, जो भी मैं दूंगा यहाँ पे उसका टेबल आपको डिस्प्ले करना है आगे। जैसे हमने फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले की थी, वैसे ही हम जो भी अगर देंगे तो उसका टेबल आगे आना चाहिए। सबको ये प्रोग्राम बनाना है, कौन कितना नीट एंड क्लीन बनाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मान लो मैंने 2 टाइप किया तो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा करके 20 तक आना चाहिए। ऐसे 3 टाइप किया तो 3 का होना चाहिए, 4 टाइप किया तो 4 का होना चाहिए। ओके, मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं ये आप। अच्छा ये बताओ पहले, ये समझ में आया कि नहीं आया, इंस्टेंस वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल? बाय द वे, व्हाट इज अ वेरिएबल मींस? अ वेरिएबल मींस अ टेम्पोररी स्टोरेज। जब तक वो एप्लीकेशन रन हो रही है, कहीं ना कहीं हम ऐसा करके करते हैं ना, भाई मैंने किसी से उधारी ली, जब मुझे कहीं से मिल गया मैंने उसकी वापस कर दी, ऐसा कर, मतलब बेसिकली कहने का ये है कि हमने, या फिर जैसे हम क्या करते हैं, एक कुकर के अंदर फाइनल सब्जी बनानी है ना, और सर्व करनी है, तो मैं क्या करता हूं, पहले कट करके जो भी सब्जी है उसको किसी थाली में रख लिया, फिर मैंने क्या किया, कुछ प्याज काट के कहीं और रख लिया। तो ये क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। और फाइनली जब कुकर चढ़ाया तो सबके अंदर वो चीजें रख दी, और जो मतलब चीज बन करके आई वो मैंने परोस दी। या मान लो मैं घर पे खाना बना के रखना चाहता हूँ, राइट, तो बना करके सारा फ्रिज के अंदर डंप कर दिया, सो दैट लोग आएंगे निकाल के खा लेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है, मान लो फ्रिज हमारा एक पूरा पक्का डेटाबेस है जिसके अंदर परमानेंट चीजों को स्टोर किया जाता है, और बाकी की चीजें सारी टेम्पोररी स्टोरेज था, मेरे को चाहिए वो बीच बीच में यूज करने के लिए। बट उस टेम्पोररी स्टोरेज भी 4 तरह के होते हैं, मींस वेरिएबल्स आर अगेन ऑफ 4 टाइप्स, लोकल, इंस्टेंस, ग्लोबल। जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती जाएगी आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी हम एक एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे। ये था वेरिएबल्स। ये बताओ, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अब तो समझ में आ गया होगा ना। सी, जैसे हमारा दिमाग सोचता है वैसा हमें कोड लिखना होता है, और कुछ नहीं है। कोडिंग इज नथिंग, वेरी इजी। द ओनली थिंग इज कि वो रियल लाइफ में कैसे हो रही है उसको अपने को सोचना है। भाई अपने घर से अगर अपने को एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो देयर आर मेनी वेज। कुछ साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कुछ बग्घी से जा सकते हैं, कुछ उससे जा सकते हैं। बट मान लो बीच में पुल नहीं है और एक नदी पड़ती है, तो थोड़ी बाइक से वो कर जाओगे, तो बीच में अपने को नाव लेनी पड़ेगी, करेक्ट? ऐसा है। या फिर ब्रिज बनवाना पड़ेगा। तो सी, सेम वे इन प्रोग्रामिंग, कि आपको जो चाहिए वो आपका पहले पता होना चाहिए, फिर इसके हिसाब से जितनी भी अपने को और चीजें अवेलेबल है सोचना है और यूज करना है, सिंपल। तो सब लोगों को फिबोनाची सीरीज खुद से बना करके देखो। ये 2 का टेबल जिसको पहाड़ा बोलते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, मैं एक वैल्यू दूंगा वो प्रिंट कर देना चाहिए। ओके, तो ये ऐसे करके चीजों को ये सिर्फ अभी हम छोटे छोटे प्रोग्राम इसलिए बना करके देख रहे हैं क्योंकि अपने को इन सब चीजों की आदत हो जाए। कैसे? जैसे फॉर लूप कैसे लगता है, हाँ, इफ देन एल्स कंडीशंस कैसे लगती हैं, राइट, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं। फिर हम एक एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे
वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा और फाइनली डेटाबेस के अंदर चीजों को सेव करेंगे। ऐसे करके करेंगे, मतलब जो एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा करके हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, बट ये थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें जल्दी से खत्म कर डालो, तो हम मंडे से या फिर कल से या परसों से एक फ्रेश एप्लीकेशन शुरू करेंगे जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी, वहां पे डेटा सेव करेगी। जो एक हम उस एप्लीकेशन को किसी को यूज करने के लिए भी देंगे, बहुत दिनों से एक बंदा मांग रहा है। तो ऐसा करके है। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा समझो और करके लाओ। फिबोनाची सीरीज समझ में आई कि नहीं है? तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो, यस और नो भी नहीं बोलते हो यार बीच में। यस सर, आई है अभी थोड़ी, पर कंप्लीटली समझ में नहीं आई, लेकिन आज मैडम ने समझाया था, मेरी मैडम ने, तो अच्छा, तब आई थी थोड़ी बहुत। आई समझ में? हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये अब उसके बेसिस पे ये टू का मतलब मैं कोई भी एक नंबर दूंगा, उसका पहाड़ा मतलब यानी कि टेबल बन करके आ जाना चाहिए। और 20 मतलब 10 तक बेसिकली 2 × 1 2 × 2 ऐसा करके। फिर जब आपका वो बन जाए तो सब लोग बताएंगे हाँ मेरा बन गया, मेरा बन गया। और जब बन गया जिसको भी मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है अपना कोड पेस्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, जैसे ऐसा करके मतलब जहां भी आपका कोड लिखा होगा उस कोड को आप पेस्ट कर सकते हो। या कोड को पेस्ट मत करना, जस्ट दिखाना जो आपका टाइप होकर के आता है, और वो मेरे को दिखाना अपना रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे करके करते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं ये क्लास बंद करता हूँ। आप मेरे को जैसे जिसका ऐसा करके हो जाए वो शेयर करो। ओके सर। चलो।